Praise the Lord. Hallelujah. Thank you all, brothers and sisters, Facebook friends, YouTube friends, all believers in the name of Jesus. God bless all your family, all your business, all your neighbor, and all attachment, all your family and all relationships. God bless you and your life in the name of Jesus. सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मसीह में जितने प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन जो आज फिर परमेश्वर के सुंदर कलाम और सुंदर वचनों को लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने जो कृपा की है कि हम सब फिर आज एक साथ रूबरू हुए हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे। सो उससे पहले जो हम वचन सुनने जा रहे हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। सो आज के कलाम का, आज के वचन का टॉपिक है तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी। जो परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रजा जो है प्रभु से शिक्षा और ग्रहण करेगी। जब हम परमेश्वर का वचन प्यारे जी जो देखते हैं, यशायाह की किताब 54 अध्याय उसकी 13 आयत, तो उसमें लिखा कि तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैसेज है, ये प्रभु की शिक्षा है कि हम प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें और उस पर चलें। और जो सही शिक्षा है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, उस शिक्षा को हम ग्रहण करें, उसके ऊपर चलें, उसके ऊपर मनन करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, हम हमेशा की ज़िंदगी प्राप्त कर सके और स्वर्ग में जा सके। सो परमेश्वर आज अपने लोगों की मदद करे और परमेश्वर आपको सुनने वाले कान दे और आपकी सहायता करे। और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरे और मैं उस आत्मा के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह जी का आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा आपको उसका वचन सुना सकूं, आपको गाइड कर सकूं और इसके ऊपर आप ध्यान दें और इसके ऊपर आप चलें। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो सचमुच आप पर कृपा होगी और आप परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश करोगे। और जो तुम्हारा शत्रु है, शैतान है, जो कई प्रकार की योजना के द्वारा, कई शिक्षों के द्वारा इंसानों को गुमराह कर रहा है, जहाँ वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उससे आप बच सकेंगे और अपना सही मार्गदर्शन पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देंगे। सो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिताजी, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का जो आपका कलाम है, जो आपका वचन है, प्रभु की शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, इस वचन के अनुसार सब चलकर आशीषित हो जाएं और पिता परमेश्वर अंधेरे से निकल आएं और गुमराह करने वाली आत्माओं से बच सके। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देता हूं और जैसे मैं इनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, इनको चंगाई मिले, और जैसे इनके लिए ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करूं तो इनको आशीष मिल सके। आप सचमुच यहाँ पर हाजिर हैं। आपने अपने वचन में कहा है कि मेरे आगे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुन के
उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानता है। तो हम आपके वचन यिर्मयाह की किताब 33:3 के अनुसार प्रार्थना भी करें और पिता परमेश्वर आज अपने लोगों के आत्म कान खोल दे। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है प्रकाश की पुस्तक में कि जिनके कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। तो आज आत्मा जो भी इन लोगों को कहे और इनको आप छुएं और इनकी बुद्धि को खोल दे पिता परमेश्वर। जैसे आपने उन 2 राहगीरों की बुद्धि को खोल दिया, उन्होंने आप पर विश्वास किया, जो आप पर विश्वास कर सके और अंधेरे से बाहर निकल आए। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, आज हम इन वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। आज का जो वचन है वो है प्रभु की शिक्षा। और प्रभु की शिक्षा, प्रभु कौन है? यीशु मसीह जी प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह जी की शिक्षा। और आज हम उस शिक्षा से जो शैतान और उसके सभी जो दूतों की शिक्षा है, जो उस शैतान की आत्माओं की शिक्षा, उस शिक्षा से हम कैसे बचें। सो परमेश्वर आपको इन आज के वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे जी, जो आज का जो टॉपिक है, आज का वचन है, जब हम इशाया की किताब देखते हैं 54 अध्याय उसकी 15 आयत, तो उस वचन में लिखा है तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। सो प्यारे जी, जो आज हम अपने खुदा के वचन में इशाया की पुस्तक 54 अध्याय और 15 आयत में हम जो परमेश्वर का जो वचन देख रहे हैं, 13 से लेकर 15 आयत तक जो हम परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आगे हम देखते हैं 14 आयत में क्या लिखा, तेरी नींव न्याय पर डाली जाएगी। तेरी नींव जो है न्याय पर डाली जाएगी, तुझे कोई नहीं सताएगा, तू कभी भयभीत नहीं होगी, आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आपको आशीष दे। जो आज के वचन में हमने देखा है कि प्रभु की शिक्षा जब हम ग्रहण करेंगे, उसकी शिक्षा जो प्रभु है, जो विश्व मंडल का प्रभु है, जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जब आप उसकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उसके सही शिक्षा पर आप चलेंगे, उसको आप समझ सकेंगे, तो संकट जो है, जो स्ताव है, जो दुख है, जो आने वाली पीड़े हैं, जो उड़ेले जाने वाले कटोरे हैं, जो 1/3 जो दुनिया का नष्ट होने वाला है, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आग से सब कुछ खत्म करेंगे, विनाश करेंगे, तो उस भय भी से आप कभी नहीं डरोगे और वो सताव आपके ऊपर नहीं आएगा। सो आइए हम फिर से इस बात को दोहराएंगे। खुदा आपको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे चीजों, परमेश्वर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम खुदा के वचन में देखेंगे, लिखा है 14 में, फिर से मैं दोहराऊंगा, तेरी नींव न्याय पर डाली जाएगी। सो न्याय, जो न्याय है, जो प्रभु यीशु जी न्याय करने आएंगे, उस न्याय पर तेरी नींव डाली जाएगी, तुझे कोई नहीं सताएगा, कोई नहीं सताएगा। यानी शैतान, दुनिया के दुख और आने वाली विपदाएं, आने वाली प्रॉब्लम, आने वाली समस्या, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई नहीं तुझे सताएगी और तू बेखौफ जो अपना जीवन बिताएगा और परमेश्वर का डर और भय मानेगा। सो परमेश्वर तेरे साथ होगा। तो वो मदद करने वाला परमेश्वर, वो हमें बचाने के लिए आया और हमें दुख देने के लिए नहीं, हमारे दुख सहने के लिए आया। उसने सहा और हमें जीवन दिया, लाइफ दी। उसने कहा जीवन मेरे पास है, तो जीवन हमें दिया। जो जीवन स्वर्ग को जाता है, वो जीवन आज यीशु मसीह
हमें देने के लिए आया। आज उसका हम वचन देखेंगे। वो अपने जीवन में कहता है, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तो जो अपने वचन में वो कहता है, तुझे कोई नहीं सताएगा, तू कभी भयभीत नहीं होगी, आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। यदि कोई तुझ पर आक्रमण करेगा तो वह मुझसे प्रेरित नहीं होगा। तुझ पर जो आक्रमण करेगा उसका तेरे कारण विनाश हो जाएगा। देख, मैंने लोहार की सृष्टि की जो कोयले में आग सुलगाकर युद्ध के लिए उत्तम शास्त्र बनाता है। मैंने सब कुछ का विनाश करने वाले विध्वंसक की भी सृष्टि की है। तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। सारे बोलो हालेलुया। तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा, यानी तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हर हथियार शैतान का, हर प्लानिंग कैंसिल होगी यीशु के नाम से। चाहे वो गुमराह करने की प्लानिंग शिक्षा है, चुने हुओं को, जहाँ मतलब उन लोगों को अंधेरे में रखने की जो अंधेरे मौत की छाया में थे। यशायाह ने अपने वचन में कहा है, उन पर रोशनी चमकी, तो वो उनके पर रोशनी चमकी, वो निकलेंगे अंधेरे से, औरों को निकालेंगे और परमेश्वर उनकी मदद करेगा। सो आइए हम परमेश्वर के आगे वचन में देखते हैं। वचन लिखा, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। जय प्रभु का कथन है। प्रभु बोलता, मैं उनको न्याय दिलाता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। वो सचमुच प्रभु न्याय दिलाने वाला परमेश्वर है। वो बचाने के लिए आया, वो न्याय करने के लिए आया, और जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो बचाए जाएंगे। प्रभु उनकी मदद करेगा। कोई हथियार, चाहे वो मरी का है, चाहे कटोरे का है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम का है, अपने लोगों पर प्रभु आने नहीं देगा, उनको बचाएगा। और उन लोगों का यही मकसद है कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, उनको बताएं, उनको अंधेरे में से निकाले और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और शैतान की चालों से वाकिफ हो जाएं, और परमेश्वर उनकी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको खुदा के वचन में प्यारी चीज़ों बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर समुंदर के ऊपर जब कटोरा गिराया गया, उसका जो पानी है वो लहू जैसा हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में सभी फंक्शन जो है बंद करने जा रहे हैं। सभी फंक्शन बंद इसीलिए करेंगे क्योंकि वो नई सृष्टि लाने वाला है परमेश्वर। और जो भी इंसान के शरीर के लिए फंक्शन तैयार किए है परमेश्वर ने, इंसान की आत्मा के लिए, इंसान की बॉडी के लिए, उसके रहने सहने खाने पीने के लिए जितने फंक्शन परमेश्वर ने खुले हुए हैं, परमेश्वर ने वो फंक्शन क्या करने हैं, बंद ऐसे करने हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें नया शरीर, नई बॉडी देगा। और ये जो हमारा नाशवान शरीर है, नाशवान बॉडी है, इसके लिए जो फंक्शन है, ये हवा है और ये धूप है, ये सूर्य है, ये पानी है, ये फंक्शन हमारे इस शरीर के लिए फंक्शन है। जो इस शरीर को ये चीज़ें चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने आदमी के लिए बनाया है। तो आदमी को परमेश्वर जब नई सृष्टि में लेकर आएगा तो उसको तो ये फंक्शंस खुद ब खुद सारे बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो उन लोगों को ये फंक्शन बंद करवा के पता लगाएगा कि परमेश्वर जो है इन चीज़ों का करता है। हवा बनाने वाला परमेश्वर है, आग बनाने वाला परमेश्वर है, पानी को बनाने वाला परमेश्वर है, नमक को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सारी चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। तो वो ये फंक्शन इसलिए बंद करेगा, लेकिन पूरे तौर पर नहीं करेगा जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। यीशु मसीह जब आएगा उसके बाद ये सारे फंक्शन बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। तो नया फंक्शन उसमें से खुलेगा। वहाँ पर ना ठंड लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना पानी की कमी होगी। वहाँ पर हम ना मरेंगे,
वहाँ पर हम स्वर्ग के राज्य में हमेशा तक जिंदा रहेंगे। वो लिखा है कि रोशनी जो उसके बीच में जैसे निकलेगी, सूरज नहीं होगा, समंदर नहीं होगा, पहली बातें जाती रहेंगी। ये पहली बातें सभी चले जाएंगी, जितनी बातें वो चले जाएंगी। परमेश्वर आज इस संसार में लोगों को ये बताना जा रहा है, ये फंक्शन जो है, जो उन्होंने फंक्शन चलाया है परमेश्वर ने, जो फंक्शन वो अपने शुरू कर दिया उसने नए सिरे से, वो इंसान के अंदर ही रखा हुआ है। उनको परमेश्वर ने अभी से बचा के रखा है। लिखा है वो सोएंगे और मरेंगे नहीं, जो उस पर विश्वास करेंगे वो फिर से उनको जिंदा करेगा, तो नया काज नई धरती में आएंगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में लिखा है कि नॉलेज और ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ने किसको दिया? अपने लोगों को दिया। जो पिछले वीडियो में आप सुन रहे थे खुदा के वचन में कि परमेश्वर ने इंसान को बुद्धि दिया। बुद्धि को बनाने वाला परमेश्वर है, और बुद्धि को ख़त्म करने वाला, विनाश करने वाला कौन है? शैतान है। शैतान इंसान के अंदर से वो वचन, जिस वचन पर लोगों ने विश्वास किया है, यीशु मसीह, वो वचन ख़त्म करना चाहता है, वो बीज चुराना चाहता है। वो बीज को आप चुराने ना दें, आप विश्वास करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वचन जो है कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन से जो निकला वर्ड है, उससे आपने बपतिस्मा लिया है। पिता से, पिता के नाम पर, पुत्र के नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम। पिता कौन है? पिता ही यीशु मसीह जी है। पुत्र कौन है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा भी उसका आत्मा, जो ये तीसरा युग जा रहा है। तो आप परमेश्वर को आके प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि पवित्र आत्मा आपकी क्या करे? मदद करे, आपकी सहायता करे प्यारे चीज़ों। तो पवित्र आत्मा ही सारी चीज़ों का बनाने वाला है। पवित्र आत्मा ने, बाइबल में लिखा है, समुद्र को बनाया और सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, हवाओं को बनाया, धूप को बनाया, और सारी चीज़ों को, वृक्षों को, फलों को, फ्रूटों को, पूरी चीज़ों को किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने बनाया। तो पवित्र आत्मा इस युग में अपने लोगों की मदद करने के लिए आ चुका है, उनको बचाने के लिए आ चुका है, ताकि वो प्रार्थना करे, उपवास रखे, वचन पढ़े। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस नए साल के अंदर आप 3 फास्ट डे और नाइट के जरूर रखें। सो खुदा के वचन में लिखा है कि जब रानी अस्तर ने 3 व्रत रखे तो यहूदियों को बचा लिया गया जो मारे जाने वाले थे। सो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ प्यारे चीज़ों कि आप 3 व्रत रखे, 3 उपवास रखे इस साल के अंदर अंदर, जो ये नया साल शुरू हुआ है। सो ये फास्ट आपको रखने जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपको बचाए, उसका आत्मा आपको बचाए, शैतान से बचाए, शैतान की प्लानिंग, शैतान की योजना से बचाए। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कैन का जो वंश है, कायन के वंश के ऊपर गरीबी आई है, बीमारी आई है, श्राप आए हैं, और पाप उनके ऊपर आए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया, परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। हाबिल के वंश में से परमेश्वर ने मुक्ति की योजना निकाली। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा मदद करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों की मदद करने के लिए इस धरती पर आया, क्योंकि अपने हाबिल ने भेंट जो है वो चढ़ाई, तो उसकी भेंट को स्वीकार किया। अब जितने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे दीन और नम्र होकर, अपनी सारी चालाकियाँ छोड़कर, अपने सारी थॉट्स सोचकर, जो थॉट्स है अपने वो छोड़कर, दीन और नम्र बनकर, फिलिपियों की किताब 2:5 से लेकर 8 के अनुसार नम्र बनकर, शिष्य बनकर, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देकर खुदा की सेवा करेंगे, अपने आप को छोटे बनाएंगे, अपने आप को दास का रूप धारण करेंगे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो परमेश्वर उनको बचाएगा, उनकी मदद करेगा, उन्हें सहायता करेगा। जो लोग नहीं नम्र और अधीन बनेंगे, जो नहीं ऐसा करेंगे, शैतान उनको निकाल के ले जाएगा, उनको फुसलाएगा, उनको गुमराह करेगा, बाद में नाश करेगा, उनके सारे फंक्शन बंद कर देगा। शैतान चाहता है कि सारे फंक्शन जो है इंसान के, जो अनंत जीवन के भी फंक्शन बंद कर दूं, वो तो यही चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने एक अनंत जीवन का फंक्शन खोल दिया है, वो रास्ता खोल दिया है। वो फंक्शन जो है वो प्रभु यीशु मसीह जी हैं,
जो उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, वो आपको उस रास्ते पर ले जाता है। वो परमेश्वर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 तुरियाँ जब ऊपर से उठेली जाएंगी, 4 तुरियां बजाई जाएंगी और तुरियों में से जैसे कटोरे निकलते हैं। सो मैं आपको जो खुदा का वचन बताना चाहता हूँ कि जो कटोरे हैं, कटोरे जब उठेले जाएंगे तो उन लोगों के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है दुखों का, प्रॉब्लम होगा। जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। वचन में लिखा है उनका बाल भी बांका नहीं होगा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो खुदा मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो आप भी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में इशाया की किताब जब हम देखते हैं 54 अध्याय, तो उसकी 13 आयत में क्या लिखा है, तो अभी आपने सुना है कि तेरी प्रजा प्रभु की शिक्षा ग्रहण करेगी। तेरी प्रजा प्रभु की शिक्षा करेगी। प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह की शिक्षा किया करेगी, ग्रहण करेगी। यीशु मसीह की शिक्षा सीधी है और उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। उसमें विश्वास करने के लिए हमें मन बनाना है। वचन हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने पाप से बचने के लिए बोला है, प्रेम करने के लिए बोला है, उन्होंने मदद सहायता करने के लिए बोला है, उन्होंने एक ही परमेश्वर की उपासना करने के लिए बोला है। तो वो हमारी मदद करेगा। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है। जो पुत्र ने पवित्र आत्मा में दिया है, वो आप भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है और वो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। प्यारे जी, जो सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर का महान वचन क्या कहता है। सो आइए हम परमेश्वर का वचन जब देखते हैं तो 54 अध्याय में हम जब जाते हैं तो उस अध्याय में जब हम खुदा का वचन 5 आयत में देखते हैं, उसमें लिखा है तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्व मंडल का प्रभु करता, वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। प्रतिअक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणा नाई की पत्नी को बुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कथन है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है वो हमें कभी भुला नहीं सकता। उसने हमारा नाम अपने हाथों की हथेलियों पर लिख लिया है और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। वो हर हाल में हमें बचाएगा। वो बचाने के लिए आया है, ना कि हमें सजा देने के लिए। आगे हम जब परमेश्वर के वचन में देते उस वचन में लिखा कि मैंने थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा। लिखा कि थोड़ी देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने जहाँ ले जाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझ से मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। जो तेरा उद्धारकर्ता ईश्वर का कथन है। उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो अपने वचन में क्या कहता है कि मैंने थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा है। उसने हमें थोड़ी ही देर के लिए छोड़ा है। उसने हमें जन्म से पहले ही चुन लिया है, हमें बचाने के लिए चुन लिया है, ना कि हमें नाश करने के लिए। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। मैं तरस खाकर तुझे अपने जहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के विष में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। जय तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कथन है। सारे बोलो हालेलुया। सो अपने वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। वो अनंत प्रेम से हम पर क्या करता रहेगा? दया करता रहेगा। वो हमारी मदद करता रहेगा और वो मदद करने वाला परमेश्वर है। और वो सजा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मदद करने वाला और माफ़ करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीन और नम्र करो और उस प्रभु की जो सही शिक्षा है, जो सही मार्ग में है, हमें ले जाती है, उसको आप ग्रहण करें, उस पर चलें और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सुंदर है। परमेश्वर ने जब स्वर्ग बनाया तो इतना सुंदर है।
तो वो अपने वचन में कहता है मैं जीवन का मुक्त तुम्हें दूंगा, और वो इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर, विश्व मंडल का परमेश्वर, उसने इंसान को अपने स्वरूप पे बनाया। उसने जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में आपको पता चलेगा कितना सुंदर है, कितना शानो शौकत है। उस पर जो बचाए लोग, उन पर, उनके सर के ऊपर ताज होगा, मुकुट होगा जीवन का। वो भी परमेश्वर कहता कि अगर तुम आत्मा में सच्चे हो, आत्मा में चलते हो, मेरे वचन के ऊपर चलते हो, तो वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। वो ये इसीलिए खुश होता है कि आपके पास सभी सहूलतें हों, आपके पास शांति हो, आपके पास पवित्रता ही हो, आपके पास अच्छी सही परमेश्वर की का ज्ञान हो। वो ये चाहता है। सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आप सबको बहुत तहे से आशीष और बरकत दे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस तरह की कोई शिक्षा से हमें गुमराह नहीं होना। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। वो अब भी हमसे प्यार करता है। वचन में, बाइबल में शुरू से सब कुछ लिखा हुआ है खुदा के वचन में। तो आप बचें, औरों को बचाएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर सभी फंक्शन जो है, ये सारे हैं हवा के, पानी के, और सभी फंक्शन जो बंद करेगा, तो उसने अपने लोगों के लिए सभी फंक्शन जो है उनको बचाने के लिए पहले से ही खोल के रखे हुए हैं। उनको बचाने के लिए वो आ चुका है। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो खुदा का वचन यही कहता है कि हम उसके आगे प्रार्थना करें, उसके वचन को माने और सही बपटिज्म लें। सही बपटिज्म कौन सा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, मत्ती की इंजील 28:19 के अनुसार। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आप ऊपर ध्यान दें। जिस तरह तो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की और आगे बढ़ते जाएं, इसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि उसके जो इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर सभी लोग विश्वास करें, और वही इस धरती पर परमेश्वर था, यीशु मसीह बन के आया। सो इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको, भाई बहनों को बहुत आशीष दें। सो अगली बार फिर मिलेंगे। सो खुदा आपको बरकत दे। सो आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। सो मैं आपको आज के वचन में यही बता चुका हूं कि जो हाबिल का वंश है वो आशीषित है।